नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। जो कैंसर रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। क्या पता होना चाहिए कैंसर को उनकी रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में, किन चीज़ों का ध्यान रखना है 11 टू 20 नवंबर में। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच की इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर, लव मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, कैंसर आपके लिए जो कार्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग मैरिज सिचुएशन में है, मैरिड है ऑलरेडी, आई फील यहाँ पे आपने जितनी भी मेहनत करी है, मेहनत एक दूसरे को सपोर्ट करने में या पेरेंट्स को मनाने में या एक फाइट करने में, डटे रहने में कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ ही शादी करनी है या हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, या फाइनेंशियली में भी बहुत फाइनेंशियली बेटर होने के लिए एज अ कपल आपने बहुत मेहनत करी है। काम करना, अलग अलग शिफ्ट्स करना, कोई भी चीज हो सकती है, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रही है। यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। अब वो पेरेंट्स मान जाए, पैसा आ जाए, जॉब अच्छी लग जाए, थोड़ी बस एक राहत की सांस मिल जाएगी आपको। आपको लगेगा हाँ जिस चीज में हम इतना एफर्ट डाल रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वो चीज हमको मिल रही है। कोई भी चीज हो सकती है, बट पैसे के टुवर्ड ज्यादा झुकाव है, ठीक है। पैसा मिल रहा है आपको, लग्जरी आ रही है, अच्छी चीजें खरीद रहे हो, और मे बी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो तो हैप्पीली सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिख रही है, दोनों मिलके कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बट मुझे उसके लिए एक, लाइक बोथ ऑफ यू आर इन लव विद ईच अदर, नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। जितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे पहले, वो चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं। एक दूसरे को माफ करना, आपस में कोई चैलेंजेस या बाहर दुनिया से लड़ना, वो चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। टू पीपल सपोर्टिंग ईच अदर, परफेक्ट कंपेनियनशिप, परफेक्ट कनेक्शन, परफेक्ट पार्टनरशिप, कंपैटिबिलिटी, वो चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। सो डोंट गिव अप ऑन ईच अदर। अगर वैसे तो आप गिव अप नहीं कर रहे हो, बट अगर गिव अप करने का थॉट आ भी रहा है, सो डोंट डू दैट। ऑल्सो आई फील मुझे फर्टिलिटी दिख रही है। सो आप में से जो लोग मैरिड हैं, यू आर प्रॉब्ली कुछ फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सो वो फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, गिविंग बर्थ, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, वो वाली मुझे
थोड़ी सी वाइब आ रही है, बट अबंडेंस बहुत है आपकी फैमिली में, प्रोस्पेरिटी बहुत है, पैसा बहुत है, तरक्की बहुत है, बरकत बहुत है। और वो जो प्रोस्पेरिटी है वो जरूरी नहीं कि पैसे के फॉर्म में आए, वो एक बच्चे के फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, तो मुझे प्रेगनेंसी और एक बेबी चीज दिख रही है। या फिर इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर पर्सन, आपका ड्रीम ये है कि भाई मैं और ये इंसान रिलेशनशिप में है एंड आई रियली वांट टू गेट मैरिड, सो उस ड्रीम को, उस ड्रीम की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। मतलब कुछ करिए, कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ करिए ताकि आपका वो ड्रीम पूरा हो। अगर आप बस बैठे बैठे सोचते रहोगे कि हाँ पेरेंट्स मान जाए, या मे बी मुझे इस इंसान से शादी करनी है, शादी हो जाए, तो सिर्फ शादी हो जाए बोल के तो शादी नहीं होगी। आपको कुछ तो एफर्ट लेना पड़ेगा, कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी, फाइनेंशियली बेटर होना पड़ेगा, बिकॉज आज की डेट में मनी इज इंपॉर्टेंट। एक जने की सैलरी में तो वैसे ही घर नहीं चलता है। सो फाइनेंशियली अच्छा होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मे बी पेरेंट्स से बात करनी पड़े, जो भी है, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर दिमाग में कुछ सोचा है तो उस चीज की तरफ आगे बढ़ना भी जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं कैंसर जो कि अपनी ईगो में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि मैं, दूसरे इंसान ने, मे बी आपके पार्टनर ने या मे बी कोई थर्ड पार्टी ने, किसी की वजह से आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, बट आई फील इट्स नॉट समवन एल्स, इट इज जस्ट यू। ठीक है, आपका जो ईगो है वो आपको मानने नहीं दे रहा है इस चीज को, दैट यू आर नॉट ट्रैप्ड। आप उस चीज में सॉरी बोल के या मे बी दूसरे को फॉरगिव करके या कॉन्वर्सेशन करके या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि हाँ यार ये इस बारी तो मेरी गलती मेरे से हुई है, मैंने गलत करा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेके उस चीज से बाहर निकल सकते हो। बट उस सिचुएशन को खींच रहे हो आप, वाई? बिकॉज ईगो, तो ईगो नहीं है तो सॉरी, ईगो है तो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, सॉरी नहीं बोल रहे हैं तो वो चीज खींची चली जा रही है और आपको लग रहा है मैं कहाँ फंस गया हूं। तो आई फील थोड़ी इस तरीके से चॉइसेस करनी जरूरी है ताकि आप हैप्पीनेस के पाथ पे जाओ, ना कि जहां पर हो वो सल्क करते रहो और वहीं पे फंसे रहो। बिकॉज ऐसे क्या होगा ना, विद टाइम आपको एडिक्शन हो जाएगी हेल्पलेस फील करने की, विक्टिम फील करने की, विक्टिम प्ले करने की कि मेरे साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ। तो उस चीज से बाहर निकलिए। बुरा हुआ, नहीं हुआ, आपने करा, दूसरे ने करा, उस चीज पे फुल स्टॉप लगाना सीखिए, अपनी गलती मानना सीखिए और अपनी ईगो को साइड रखना सीखिए। वो जरूरी है आपके लिए कैंसर। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आपका रिलेशनशिप, मैरिज सब फिर रुइन हो जाएंगे। जो कैंसर सिंगल है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 नवंबर। कैंसर देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकलें, कोई इंसान आए, बट उसके लिए आपको ना थोड़ा अपना हार्ट चक्र भी अनब्लॉक करना पड़ेगा। आपको हर चीज से डर लगता है, आप हर चीज में नेगेटिव सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, और आपको लगता है कि कहीं ये इंसान भी वैसा ना निकले, उसने ये किया था ये भी ना करे। तो इस ब्लॉकेज के साथ तो आप नहीं एंटर कर सकते हो रिलेशनशिप में। सो यू नीड टू फील सेफ, एंड डिवाइन आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं दैट इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव अगेन। ठीक है, दोबारा चीजें रिपीट नहीं होगी। बस अपना सेम मिस्टेक्स मत रिपीट करिएगा, थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड रखिए, अपना थोड़ा विजडम खुला रखिए, दिमाग खुला रखिए, और अपना हार्ट चक्रा भी ओपन रखिए, सो दैट यू कैन गिव लव एंड यू कैन रिसीव लव। बट सेफ फील कर सकते हो आप। उस चीज में ज्यादा ये मत सोचो कि कहीं दोबारा से मेरे साथ ऐसी चीज रिपीट ना हो जाए। मे बी आप में से कई लोग हैं जो हॉलीडे पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, और वहां पे कोई ये नया इंसान मिले आपको। ठीक है, और वहां पे आप उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, उसके साथ घूमना स्टार्ट कर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग के टाइम पे ये इंसान आपको मिल सकता है। काफी अट्रैक्शन दिख रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग रोमांटिक लव। यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, एंड आई फील यू विल बी एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली।
जब दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा तो आपको बड़ा ही मजा आएगा, आप बहुत उसको एंजॉय करोगे, उस चीज को, अटेंशन को, अट्रैक्शन को, जो भी है। मैंने आपको बोला पुरानी चीजों से आपको बाहर निकलना जरूरी है। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आपका जो मे बी वॉज स्टक, ठीक है, पुरानी चीजों में, you need to get rid of that. You need to free yourself. You need to take back control of your life. जितना आप पुरानी चीजों में फंसे रहोगे उतना ही नए इंसान के लिए आपकी लाइफ में एंटर करना मुश्किल होगा, बिकॉज उनको स्पेस ही नहीं मिलेगी। उनको लगेगा कि यार ये इंसान अभी तक पुरानी चीजों में ही फंसा हुआ है, सो देन व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए, कट ऑफ करिए पुरानी एनर्जी से, बहुत जरूरी है। जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 11 to 20 नवंबर में, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? कैंसर और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? कैंसर और उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर के साथ क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 11 to 20 नवंबर? ओ वाओ, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है और उसके बाद आई फील दिस पर्सन इज लाइक आई विश मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता, या तुम्हें ज्यादा प्यार किया होता, या यू नो लाइक ग्रांटेड ना लिया होता। सो अब आपके जाने के बाद या बात बंद होने के बाद दे आर लाइक कि आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, बट उस टाइम पे आई थिंक इन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, एंड दैट इज वाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई। ये काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। उनको लगता है कि अगर काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो 24/7 मैं फिर इसी इंसान के बारे में सोचती रहूंगी या रहूंगा। सो दे बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट यू, ताकि याद ना आए, बिकॉज अगर याद आएगी तो और मिजरेबल फील होगा। सो इसलिए इवन दो वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, दे वांट टू फील दैट वे अगेन, उनको ये चीज लगती है कि अगर मुझे फील तो करना है, मुझे वापस जाना है कैंसर के पास, बट क्या चीजें अभी भी वैसी ही सेम होंगी जैसे पहले थी? तो उनको वो भी थोड़ा थोड़ा डाउट होता है। उनको लगता है इस बारी अगर हम साथ आएंगे तो क्या हमारे बीच की केमिस्ट्री वैसी ही होगी जैसे पहले थी, जो कि थोड़ा डाउटफुल भी है टू बी ऑनेस्ट। एंड इनकी कोई गुड न्यूज है जो कि आपके संग शेयर करना चाहते हैं, बट क्योंकि बात नहीं हो रही है तो वो थोड़े से लाइक दे आर इन टू माइंड्स कि हाँ बात करूं नहीं करूं, बताऊं या नहीं बताऊं। मे बी ये कोई ऐसी चीज है जो आप दोनों ने साथ में प्लान करी थी कि जब ये होगा तो पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, नाउ बोथ ऑफ यू आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, बट वो आपके साथ अपनी न्यूज शेयर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत बहुत है। ऑरा क्लेंजिंग है बिकॉज ईगो है, ईगो हैसल्स होंगे ना मैरिज या रिलेशनशिप में, उससे आप बाहर निकलिएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत इशू क्रिएट हो सकता है। तो ईगो खत्म करने के लिए आपको ऑरा क्लेंजिंग चाहिए, एंड फाइनेंशियल अबंडेंस या अच्छी मैरिज और बरकत और प्रोस्पेरिटी, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड चाहिए आपको। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना जरूरी है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी रोज क्वार्ट्ज में। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है टू अनब्लॉक योर हार्ट चक्रा, सो दैट आप नए इंसान को वेलकम कर पाओ एंड फ्री भी हो पाओ। बिकॉज जितना आप अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करोगे ना, उतना आप पुरानी चीजों से फ्री होते जाओगे, लाइट फील करते जाओगे, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ये कि आप वापस जाना चाहते हो, दूसरा ये कि आप वापस नहीं जाना चाहते हो। अगर आप वापस जाना चाहते हो तो दो स्विच वर्ड्स हैं आपके लिए। पहला स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, दूसरा स्विच वर्ड या हीलिंग कोड कि जो दिक्कतें पहले थी वो नहीं हो। अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। आप मैनिफेस्ट करो उस इंसान को, वापस जाओ, मिल जाए, बट दिक्कतें वहीं की वहीं हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही होगा, राइट? सो यहाँ पे दो स्विच वर्ड्स काम करेंगे आपके लिए, वो आपके लिए बेटर है। और अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर लो इस इंसान से, मतलब माइंड बॉडी सोल से निकल जाए ये इंसान एकदम से,
ठीक है, तो उसके लिए आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है तो। बट जो रेमेडीज मैं बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप टैरो देख रहे हो तो टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, इंसाइट मिल रही है, अपने लाइफ में कुछ पैटर्न्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो, चेंज करना जरूरी है। बट वो आप चेंज कैसे करोगे, बदलाव कैसे लाओगे, चीजों को बेहतर कैसे बनाओगे? रेमेडीज के थ्रू। सो रेमेडीज को कई लोग इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि अरे पैसा खर्च होगा तो ये चीज रहने देते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसी के थ्रू आपको लाइफ में एक नई चीज या बेहतर चीजें मिलेंगी, तो रेमेडीज को करना जरूरी है। अब हम देखते हैं एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। 11 to 20 नवंबर कौन सा एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए? 11 to 20 नवंबर एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर कैंसर 11 to 20 नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर कैंसर 11 to 20 नवंबर। ओके, कैंसर आपका एंजल नंबर है 600, 600। अनकंडीशनल लव, फैमिली इज एवरीथिंग। नॉट एवरीवन हु लव्स यू इज परफेक्ट, बट द अनकंडीशनल लव दे गिव यू इज। ठीक है, तो जो भी मे बी आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और आपको उनमें बहुत सारी कमियां फील होती हैं, हो सकती हैं, बिकॉज हर कोई परफेक्ट नहीं होता। बट उनकी तरफ से आपको जो अनकंडीशनल प्यार मिलता है ना, वो परफेक्ट है, चाहे वो इंसान परफेक्ट हो या ना हो। आपके एंजल्स जो है वो चाहते हैं कि आप फोकस करो अनकंडीशनल लव पे। जो लविंग बॉन्ड है आपके और आपकी फैमिली के बीच में, जो एक प्यार मिल रहा है और एक दूसरे को दिया जा रहा है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर फैमिली आपकी नहीं है, लाइक इफ फैमिली समथिंग दैट यू डोंट हैव, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप क्रिएट करो, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू फैमिली क्रिएट करो या मे बी मैरिज या जैसे भी। बट आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप वो एक स्पेशल बॉन्ड जो है लोगों के साथ वो क्रिएट करो, ताकि आप उनको अपनी फैमिली बुला सको। हु हैव यू टेकन फॉर ग्रांटेड दैट यू कैन कनेक्ट विद टुडे? क्या आपने अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड लिया है, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को? वो इंसान हमेशा होता है वहां पे, चाहे आप उसको कितना ही ग्रांटेड लो, दैट पर्सन इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू। तो किसको ग्रांटेड लिया है आपने? जिसको भी लिया है उसके साथ वापस कनेक्ट करिए, आज ही उसमें उस इंसान के साथ कनेक्ट करिए। रीच आउट टू अ फैमिली मेंबर और अ चेरिश्ड फ्रेंड ऑन द फोन, एंड या तो उनको कार्ड भेज दो कोई, या पे देम अ विजिट, मिलो जाके उनसे, कॉल कर लो। ऐसे कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर जिसको आपने बहुत ग्रांटेड लेके रखा है बट वो हमेशा फिर भी होता है, उससे कनेक्ट करना जरूरी है। बट आपका एंजल नंबर है 600 और मैसेज है फैमिली इज एवरीथिंग। चाहे वो ब्लड रिलेटेड फैमिली हो या फिर आपकी खुद की बनाई हुई फैमिली, जो कि दोस्त हो गए या वाइफ और हस्बैंड, स्पाउस हो गया, बट फैमिली इज एवरीथिंग। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, रीडिंग को शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ।
कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इस बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।